सोचिए एक ऐसी जगह जहां भारत अफ्रीका से मिलता है और ये सब कुछ कैरेबियन की धुन पर थिरकता है। जी हां, ऐसी ही एक जगह है त्रिनिदाद और टोबैगो। चलिए आज इस अनोखे सांस्कृतिक संगम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक द्वीप राष्ट्र कह देना आधी अधूरी बात होगी। त्रिनिदाद और टोबैगो को असल में कैरेबियन का एक एकदम वाइब्रेंट कल्चरल जूल माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में एक नई कहानी है, एक नई धुन है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां साल भर जश्न का माहौल हो। यहां के कार्निवल और त्योहारों की ऊर्जा इतनी जबरदस्त है कि सच में लगता है जैसे पूरी दुनिया पार्टी करने यहीं आ गई हो। लेकिन एक सवाल तो उठता है, आखिर कैरेबियन की ये सबसे जीवंत, सबसे रंगीन संस्कृति बनी कैसे? इसके पीछे क्या कहानी है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हर संस्कृति की कहानी उसकी जमीन और उसके लोगों से ही तो शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि त्रिनिदाद और टोबैगो आखिर किन लोगों से मिलकर बना है। तो ये देश असल में दो द्वीपों से मिलकर बना है, त्रिनिदाद और टोबैगो। इसीलिए तो इसे ट्विन आइलैंड नेशन कहते हैं। पर मजेदार बात यह है कि नाम भले ही दोनों का हो, देश की असली धड़कन यानी 96% लोग बड़े वाले द्वीप त्रिनिदाद पर ही रहते हैं। हाँ, आकार में शायद छोटा लगे, पर यहाँ करीब 4.5 लाख लोग रहते हैं। और यही 4.5 लाख लोग इस जगह को सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे विविध स्थानों में से एक बनाते हैं। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। यहाँ की आबादी को देखिए, लगभग बराबर हिस्सों में बटी हुई है। 35% भारतीय मूल के लोग और 34% अफ्रीकी मूल के। सोचकर देखिए, दो बिल्कुल अलग महाद्वीपों की संस्कृतियां जब एक छोटे से द्वीप पर आकर मिलती हैं तो क्या कमाल होता होगा। और ये विविधता सिर्फ वंश तक ही नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था में भी साफ दिखती है। यहाँ चर्च के घंटियों के साथ साथ मंदिर के मंत्र और मस्जिद की अजान सब एक साथ सुनाई देते हैं। करीब 29% रोमन कैथोलिक, 22% हिंदू और एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी। मतलब सच में एक बहुधार्मिक समाज। और इस पूरे सांस्कृतिक मिश्रण का सबसे स्वादिष्ट सबूत कहाँ मिलता है? यहाँ की सड़कों पर। जैसे कि डबल्स, इसे भारत के छोले भटूरे का कैरिबियन कजिन समझ सकते हैं। दो नरम तली हुई पूरियों के बीच में मसालेदार छोले। उफ, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये पूरी कहानी का एक स्वादिष्ट टुकड़ा है। तो सवाल ये है कि भारत और अफ्रीका से लोग कैरिबियन के इस छोटे से द्वीप पर आखिर पहुंचे कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलेगा। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है यहाँ के मूल निवासियों अरावाक और कैरिब से। फिर आते हैं यूरोपीय शासक, पहले स्पेन फिर ब्रिटेन। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1838 में, जब दास प्रथा खत्म हुई तो बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी। और ये जरूरत पूरी की गई भारत से लाए गए अनुबंधित मजदूरों से। बस इन्हीं सब घटनाओं ने मिलकर इस देश को वो आकार दिया जो आज है। और आखिरकार 1962 में इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली। इतिहास ने तो इस देश की नींव रख दी, पर आज इसकी गाड़ी किस ईंधन पर चलती है? चलिए अब इस देश के आर्थिक इंजन को देखते हैं। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि कैरेबियन द्वीप है तो पर्यटन पर चलता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था दो बड़े स्तंभों पर खड़ी है। ऊर्जा मतलब तेल और गैस, जो जीडीपी का लगभग 40% है, और दूसरा सेवा क्षेत्र, जो करीब 60% का योगदान देता है। कृषि वो तो नाम मात्र की है। ऊर्जा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 80%। मतलब देश जितना भी सामान बाहर बेचता है यानी निर्यात करता है, उसमें से 80% सिर्फ और सिर्फ तेल और गैस होता है। सच में यह देश ऊर्जा पर ही चलता है। और इसका प्रभाव सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं है। एक चौंकाने वाला तथ्य बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG का सबसे बड़ा हिस्सा इसी छोटे से कैरिबियन देश से आयात करती है। काफी बड़ी बात है ना? तो हमने इतिहास देख लिया, लोगों को जान लिया, अर्थव्यवस्था भी समझ ली, पर ये सारी चीजें मिलकर बनाती क्या हैं? ये बनाती हैं इस देश की आत्मा, यानी यहाँ के त्योहार और उत्सव। और जब उत्सवों की बात हो तो कार्निवल का नाम सबसे पहले आता है। ये यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। जरा कल्पना कीजिए, लेंट से पहले की वो रातें,
सड़कें स्टील पैन संगीत से गूंज रही हैं। हर तरफ रंग बिरंगे परिधानों में लोग नाच रहे हैं। ये अफ्रीकी और फ्रांसीसी परंपराओं का एक बिल्कुल जोरदार मिश्रण है। कार्निवल के शोर शराबे और संगीत के बाद आती है दिवाली की शांत रोशनी। बिल्कुल अलग माहौल। यहाँ की बड़ी भारतीय आबादी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाती है। पूरा द्वीप मिट्टी के दियों से, जिन्हें वहाँ दिया कहते हैं, जगमगा उठता है। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति यहाँ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और फिर आता है हुसाए। ये एक मुस्लिम स्मरणोत्सव है जो देश के इस्लामी प्रभाव को दिखाता है। इसमें हुसैन इब्न अली की शहादत को याद किया जाता है और ताज़िया नाम की बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाती हैं। ये एक और उदाहरण है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां और आस्थाएं यहां आकर एक हो गई हैं। तो आखिर में ये सब मिलकर क्या बनता है? एक बहुरूप दर्शक। हाँ, रंगों, संगीत और नृत्य का एक ऐसा बहुरूप दर्शक जो इस देश की आत्मा और ऊर्जा को पूरी तरह से दर्शाता है। तो एक ऐसी जगह जो दुनिया भर की विरासतों का एक चौराहा है, उसका भविष्य कैसा होगा? वो अपनी इस अनूठी पहचान को आगे कैसे बनाए रखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बनता है।